नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके जितने भी टेक्निकल से संबंधित एग्जाम हैं, डिप्लोमा और आईटीआई से संबंधित, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फिर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। वैद्युतिक अपघटन क्रिया के लिए आवश्यक है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिंग विद्युत अपघटन क्रिया जो होती है, उस प्रोसेस के लिए आपको डीसी स्रोत यानी डीसी सप्लाई की आपको आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। फैराड मात्रक है, तो फैराड आपका धारिता का मात्रक फैराड होता है। आगे चलते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m बराबर होता है, तो m बराबर ZIT आपका होता है। आगे चलते हैं। जिस पात्र में वैद्युत अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है उसे कहलाती है, तो उसे आपका वोल्टामीटर कहते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार का आपका पात्र होता है। इसमें आपका एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एनोड और कैथोड होते हैं। इसमें आपका अम्ल भरा हुआ होता है H2SO4, और इसमें आपकी सप्लाई दी जाती है डीसी सप्लाई, और ये आपका वोल्टामीटर कहलाता है। आगे चलते हैं। विद्युत रंजन प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका फैराडे के विद्युत इलेक्ट्रोलाइटिस यानी फैराडे के इलेक्ट्रोलाइटिस के सिद्धांत पर आपकी विद्युत रंजन प्रक्रिया आधारित है। आगे चलते हैं। विद्युत रंजन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत सप्लाई होती है, तो आपकी इसमें आपको डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है, तो रासायनिक तुल्यांक आपका परमाणु भार बटे संयोजकता होता है। आगे चलते हैं। वोल्टा मीटर में धात्विक वस्तु कौन कौन से इलेक्ट्रोड से संयोजित होती है, तो आपकी इलेक्ट्रोड जो धातु होती है वो आपकी ऋणोद यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई होती है। आगे चलते हैं। विद्युत रंजन प्रक्रिया में धनों से क्या जुड़ा रहता है, तो आपकी नोबेल धातु प्लेट जुड़ी आपकी रहती है। आगे चलते हैं। धन आवेश युक्त कण कहलाते हैं, तो आपका कैटायन कहलाते हैं, जिन पर आपका धनात्मक चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। विद्युत रंजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम की जाने वाली क्रिया कहलाती है, तो सर्वप्रथम आपको सफाई की जाती है यानी क्लीनिंग की जाती है। आगे चलते हैं। धात्विक वस्तु की सतह से चिकनाई हटाने के लिए उसे कहा जाता है, यानी क्या कार्य कर रहा है, तो उसको क्षारीय विलयन में आपका डुबाया जाता है, जिससे कि उससे जो चिकनाई इत्यादि हट जाए। आगे चलते हैं। विद्युत विश्लेषण की सहायता से एक धातु की सतह को किसी अन्य धातु की परत चढ़ाना क्रिया को कहते हैं, तो आपका विद्युत लेपन या मुल्लमा चढ़ाना भी कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। विद्युत लेपन का उद्देश्य है, तो धातु वस्तुओं की सुरक्षा हेतु विद्युत लेपन किया जाता है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया के अंतर्गत आपका धातु स्वेच्छीकरण हो जाती है। विद्युत लेपन के अंतर्गत धातु का स्वच्छीकरण के लिए कौन कौन से घोल
आदि का प्रयोग किया जाता है, तो आपका HNO3 का प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन की वोल्टता DC का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति के अनुसार किया जाता है, तो आपका 2 वोल्ट से 16 वोल्ट तक की सप्लाई का प्रयोग आपका किया जाता है। विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे रखते हैं, तो उसे कैथोड यानी आपका ऋणात्मक रखा जाता है। जिस पर किसी की परत, जिस पर परत चढ़ाई जाती है और जिसकी परत चढ़ानी है उसे आपका पॉजिटिव यानी एनोड रखा जाता है। आगे चलते हैं। साइनाइड बात से जॉब पर तांबे की परत हो जाती है तो चिकनी तथा पतली हो जाती है। आगे चलते हैं। जो युक्ति रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है वह कहलाती है, तो आपका सेल कहलाती है। आगे चलते हैं। संचयक सेल में आसुत जल डालकर सेल की प्लेट को भली भांति प्रकार विद्युत अपघटय में डुबकाने की क्रिया कहलाती है, तो आपकी फॉर्मिंग कहलाती है। आगे चलते हैं। कौन सा शुष्क सेल शुष्क के रूप में प्रचलित है, तो आपका लेकांश सेल शुष्क के रूप में आपका प्रयोग में लाया जाता है। किस सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान 2.2 वोल्ट होता है, तो आपका लेड एसिड सेल का जो आपका विद्युत वाहक बल होता है 2.2 वोल्ट के बराबर होता है। एक पूर्ण आवेशित लेड एसिड सेल के विद्युत वाहक बल यानी विद्युत अपघट्य का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, तो आपका 1.250 के बराबर होता है। आगे चलते हैं। लेड एसिड सेल का कौन सा शेष क्षारीय सेल में भी पाया जाता है, तो आपका कोरोजन आपका क्षारीय सेलों में भी पाया जाता है। आगे चलते हैं। यदि किसी लेड एसिड बैटरी का सल्फेट कठोर हो गया हो तो उसका उपचार है, तो आपका ट्रिंकल चार्जिंग के द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के मापन को कम करने के लिए उन्हें जोड़ा जाता है, तो उन्हें आपका समांतर में जोड़ा जाता है आंतरिक प्रतिरोध कम करने के लिए। बैटरी की एम्पेयर घंटा दक्षता निर्भर करती है, तो प्लेट के आकार और प्लेटों की संख्या और विद्युत अपघट्य के आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं। शुष्क सेल में ऋणोद होता है, तो आपका यानी नेगेटिव जो होता है आपका वो आपका पात्र के रूप में होता है। अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड एजी धातु शोधन के लिए प्रयुक्त विद्युत विश्लेषक का घोल किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका AgNO3 का आपका घोल प्रयुक्त में लाया जाता है। एनोडाइजिंग का अर्थ है तो धातुओं के संक्षारण प्रभाव को कम करने के लिए असक्रिय धातु की अत्यंत पतली तय जमाना आपका एनोडाइजिंग कहलाता है। आगे चलते हैं। एनोडाइजिंग है तो धातुओं संक्षारण प्रभाव को कम करने के लिए अक्रिय धातु की अत्यंत पतली तय जमाना आपका एनोडाइजिंग कहलाता है। विद्युत पॉलिशिंग है जिसमें धातुओं को चमकदार बनाया जाता है तथा विद्युत लेपित किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ सब क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।